जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जनरल कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके है, इसी का हम एक नई सीरीज लाए हैं दोस्तों, जिसमें फिजिक्स है। चैप्टर आई कितना है दोस्तों? फिजिक्स। चैप्टर आई 2 है दोस्तों, फिजिक्स है। कौन सा है? बुक आई चैप्टर 2 है। अब बुक है फिजिक्स है दोस्तों, विषय फिजिक्स है। जो एक ही वीडियो में दोस्तों, एक ही वीडियो में थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जो शुरू से लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, ये एक सीट पक्का होगा दोस्तों हर एग्जाम में। इसमें हर एग्जाम के लिए दोस्तों बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अदर एग्जाम के लिए पॉकेट जीके जीएस कम सीरीज लाइन दोस्तों। साइंस का अलग प्ले लिस्ट बना दिए और जीके का अलग प्ले लिस्ट बना दिए दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा। जिसमें आज चैप्टर 2 है दोस्तों, वेक्टर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, मतलब सदिश और अदिश राशि है दोस्तों। एक ही वीडियो में कंप्लीट हम पढ़ेंगे। देखिए, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता। दिशा क्यों होता नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। केवल खाली परिमाण होगा दोस्तों, दिशा नहीं होगा। जिसे बताइए द्रव्यमान, कोई पूछेगा द्रव्यमान का दिशा होता है? नहीं। पूछेगा समय, कि हाँ उत्तर जाके समय बताओ, कोई समय 3 बजा है उत्तर पश्चिम, सब कोई पूछता है नहीं। तो ये कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि। समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा, ये सब क्या हो जाएगा? इसे समय से दूरी, चार, ये सब हो जाएगा सबका सब अदिश राशि। कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है दोस्तों। नोट में है दोस्तों, धारा धारा की दिशा होती है किंतु वह सदिश का योग का नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन धारा की तो दिशा होता है, लेकिन किंतु वह सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए यह अदिश राशि है दोस्तों। अब देखिए, सदिश राशि वैसी राशि जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वैसे राशि जिनका परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं दोस्तों। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ट्रिक है दोस्तों, वाह और ना आ जाएगा तो समझ जाएगा दोस्तों, वाह ना आ जाएगा तो सदिश राशि। जिसमें देखिए विस्थापन में भी हुआ आया, इसमें भी हुआ आया, इसमें भी आधा हुआ आया, इसमें बा आया, इसमें हुआ आया, इसमें भी हुआ आ गया, इसमें भी हुआ आ गया दोस्तों, इसमें भी देखो हुआ आ गया, इसमें भी बा आ गया, इसमें भी। तो जिसमें टवर्गी ना भी रहेगा, इसे हम समझ जाइए कौन सा राशि हो जाएगा दोस्तों? सदिश राशि। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, अघूर्ण गुरुत्वाकर्षण, इस समय टवर्गी ना है, समझिए कौन सा हो जाएगा? सदिश राशि। अब बाद में है दाब है दोस्तों, दाब है, घनत्व है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, विभव है। ये सब क्या है? अदिश राशि है। यह साधारण बीजगणित का नियम का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। सदिशों का निरूपण। अब सदिश को कैसे निरूपण किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। सदिशों का निरूपण करने के लिए, सदिश का निरूपण करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर चिन्ह या तीर का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमको इसका माथा पर तीर का चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। जहाँ तीर का माथा उसके दिशा को बताता है, जिसे तीर पर माथा जिसे लगा रहे दोस्तों, उसका क्या बता है? इसको दिशा को बताता है दोस्तों। तथा लंबाई उसके परिमाण को बताता है, लंबाई उसका परिमाण को बताता है। जैसे देखिए ई है, तो इस पर वेक्टर लगल है तो इस सदिश राशि, इस पर वेक्टर नहीं लगा तो अदिश राशि है। अब सदिशों का जोड़ का नियम है दोस्तों, सदिशों का जोड़ का नियम। सदिश राशि को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन करना पड़ता है। मतलब त्रिभुज का नियम, जैसे ए है, बी है, सी है, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, इस त्रिभुज का नियम हो गया। ऐसी दोस्तों इसका है दोस्तों, जिससे देखिए जिधर छिट्टा रहेगा दोस्तों इधरे हो जाएगा कोस, जिधरे छिट्टा रहेगा इधरे कोस। मान ली ई है ए वेक्टर, ई है बी वेक्टर, आई है आर दोस्तों। तो इधर जो है तो रूट अंडर हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा। तो छिट्टा यहाँ, तो इसलिए कोस थीटा हो जाता था। पूछेगा आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा होता है दोस्तों। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। देखिए 10 न्यूटन बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन बल एक पूर्व दिशा में कार्य करता है, तो बीच का परिमाणी बल ज्ञात करें। तब दोस्तों देखिए, तो उत्तर में मतलब उत्तर है तो ऊपर होता है उत्तर, उसे ऊपर उसे उत्तर, तो उत्तर कितना है 10 न्यूटन, और पूरब कितना है? तो पूरब तो इधर होता है, तो इधर 5 न्यूटन, सॉरी इधर 10 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन हो गया। तो ग्राफ बनावल हुआ। अब देखिए इसका फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, रूट अंडर
आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा। तो ए का हो जाएगा, ए का मानेंगे 10, ए मानेंगे कितना, उत्तर है 10, तो 10 मानेंगे। बी कितना है दोस्तों, 5 माने, 5 मानेंगे, 5 है ये, तो ए का हो जाएगा 10 के 100, 5 का हो जाएगा 5, और 2ab कोस थीटा, 2ab, तो 2a का जगह 10 है, बी का जगह, और कोस है जो तुम देखो 91 डिग्री का कौन बन रहा है, तो समकोण है दोस्तों 90 डिग्री, तो समकोण 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो एक जोड़ेंगे तो 125 आएगा, और 25 100 गुना 0 करेंगे तो 0, तो रूट अंडर 5 रूट 5 आ जाएगा दोस्तों, 5 रूट 5 आ जाएगा। जब छिट्टा 0 होगा तो परिणामी अधिकतम होगा, मतलब छिट्टा जब 0 होगा तो परिणामी क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम होगा, मतलब आर मैक्सिमम होगा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कोस छिट्टा होता है, 2a कोस छिट्टा होता है। जब 0 होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम मतलब अधिकतम। इसे 0 रखेंगे तो 2ab हो जाएगा, तो मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल गया, तो a प्लस बी बोल गया। जब छिट्टा का मान 180 हो तो परिणामी क्या होता है, न्यूनतम होता है, मतलब मिनिमम होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस छिट्टा। अब जिससे देखिए कोस छिट्टा की जगह माइनस रखेंगे 180, तो -1 आया, तो मतलब हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। मिनिमम मैक्सिमम समझ गए। जब 0 रखेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम, और कहीं 180 रखेंगे तो मिनिमम। मैक्सिमम कम होता है, मिनिमम ज़्यादा होता है। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम से कम होता है, तथा मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैक्सिमम कोई चीज़ ज़्यादा होता है, मिनिमम कम ही होता है दोस्तों, संभव नहीं है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, तो क्या नहीं होगा दोस्तों, तो ए का हो गया 10 और बी हो जाएगा 5, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन सी, मिनिमम 5, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 15, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 15। तो पूछ रहा है कि परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, 15 न्यूटन। दो बल जिनका मान समान है, यदि इनका परिणामी भी समान हो तो इनके बीच का कोण क्या होगा, तो इनका परिणाम यदि समान हो तो दोनों उनका बीच का कोण क्या होगा, तो ये है ए बी बराबर आर माना गया है और आर बराबर एक्स माना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, इस पर फार्मूला पर बैठा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोस थीटा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, तो 2x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 1 प्लस एक्स कोस थीटा बच जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको भी कॉमन लें तो बच गया कितना, अब देखिए मिनिमम मैक्सिमम, तो इसको बाहर किए तो 1/2 हो गया, 1 प्लस कोस थीटा, इसको भी बाहर किए तो 1/2, इसको प्लस इस पार्टी माइनस भेज दिए तो माइनस में हो गया कोस थीटा, तो 1/2 कोस थीटा किसका मान है, तो 120 का मान है, तो थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों, 120 आ गया। दो समांतर बल की परिणामी बलों का योग के बराबर है तो उनके बीच का कोण क्या होगा दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा 100, मतलब 0 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल मतलब सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। सदिश के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया, मतलब सदिश के अदिश गुणनफल को जिसे डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को छिट्टा कोण पर हो तो उनके अदिश गुणनफल होगा, मतलब ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर कोस छिट्टा होता है। और सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश राशि होता है दोस्तों। सदिशों का अदिश सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस से, मतलब सदिशों का सदिश एक क्रॉस से होता है, एक डॉट से होता है, क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे पर छिट्टा डिग्री के कोण पर हो तो उनका सदिश क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू ए बी कोस छिट्टा, ए बी कोस छिट्टा। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश होता है। ये देखिए क्वेश्चन है वो पूछता है दोस्तों, ए वेक्टर 5i प्लस 6j प्लस 7k और बी वेक्टर 7i 8j और 9k, तो ए बी का अदिश गुणनफल क्या होगा, तो ए बी का ए का मान है, बी के मान है दोस्तों। अब इसको ए अदिशों का पूछता था, अदिश में डॉट लगता है दोस्तों, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब इसको गुना करें 7 × 5 = 35, 8 × 4 = 48, 9 × 7 = 63, काहे कि हमको अदिश गुणनफल पूछा दोस्तों। अदिश में की बताए थे
कि डॉट से होता है, तो डॉट मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 20 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो इनके सदिश और अदिश का गुना ज्ञात करें। तो ए बी साइन थीटा और ए बी मतलब इस सदिश गुना होगा ए क्रॉस बी साइन थीटा और ए डॉट बी कोस थीटा, ये हो जाएगा सदिश का, ये हो जाएगा अदिश का। तब इस सदिश के निकालते हैं, तब 5 20 25 100 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, 2 से 5 कटेगा 10 बार में, 10 5 50, ये हो जाएगा सदिश के। अब अदिश के 20 गुना 5 और 30 कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, इससे ही कटेगा 10 बार में, 10 5 50 √3। दो सदिश के सदिश गुणाज और तथा अदिश के गुणाज आपस में बराबर होता है, तो ए क्रॉस बी इंटू ए डॉट बी। तो ए बी यहाँ डॉट में तो साइन थीटा होता है, डॉट में क्या होता है साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, तो इस साइन इधर है, इस चला इधर, तो tan थीटा 1, तो 1 का मान कितना होता है 45 होता है दोस्तों। ये दोनों बराबर कब होगा 45 पर। दो सदिशों का सदिश गुणन इनके अदिश का गुणन के √3 के गुना के कोण ज्ञात करें। तो सदिश और अदिश का √3 होता है, तो ए क्रॉस बी या ए डॉट बी √3। अब ए बी साइन थीटा, ए बी कोस थीटा √3। अभी साइन कोस हो जाएगा, इधर चलेगा तो हो जाएगा साइन बटा कोस किसका, tan का होता है दोस्तों, और √3 किसका मान होता है, तो √3 tan √3 किसका मान होता है, तो √3 tan 60 का मान होता है दोस्तों। कितना होता है 60 का मान होता है। अगला 5वां न्यूमेरिकल है, बल और विस्थापन का सदिश गुणन कार्य होता है यदि बल 60 डिग्री अंश पर 40 न्यूटन का बल 2 मीटर विस्थापन पर कार्य करेगा, तो यह W बराबर क्या होता है, यफ यस कोस थीटा। तो यफ यस कोस थीटा होता है दोस्तों। तो ये बल कितना लगा 40, तो 40 हो जाएगा 2 कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 खत्म, 40 जूल आ जाएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, बल द्रव्यमान तथा त्वरण के सदिश गुणज यदि 40 kg वस्तु तथा 30 डिग्री कोण पर कार्य करे तो 8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण तो उत्पन्न क्या होगा, तो यफ बराबर होता है यम ए साइन थीटा। तो यम तो हो 40 kg है दोस्तों, ए हो जाएगा त्वरण कितना, ए बराबर त्वरण होता है 8 और साइन 30 का मान 1/2, इससे ही कट जाएगा 4 बार में, 4 जगह 16 160 न्यूटन दोस्तों। यदि बल 12I तथा विस्थापन 12J, तो कार्य क्या होगा, W बराबर यफ यस होता है, तो 12 12 144 होता है दोस्तों, 12 12 144, ये 0 हो जाएगा, क्या कि थीटा 90 है इसीलिए। यदि बल 5I 6J 7 के तथा विस्थापन 3I 4J 5 के, तो कार्य क्या होगा, तो 5 तिया 15, 6 चक 24, 7 5 35, तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं दोस्तों, अभी बल का सदिश राशि इसका द्रव्यमान 3I और त्वरण 12I, तो क्या होगा, तो 3I और 12I यम ए होता है, तो 12 तिया क्या होगा 36, या तो आई जे के बीच का कोण 0 होता है दोस्तों। आई जे के बीच का कोण क्या होता है 0। सदिशों का वियोजन, जब दो सदिश का परिणाम दिया हो तो x अक्ष और y अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, x अक्ष पर r कोस थीटा और y अक्ष पर r साइन थीटा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है x अक्ष है तो r कोस थीटा, यहाँ y अक्ष है तो r साइन थीटा होता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 50 न्यूटन का एक बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, तो x और y का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों 30 डिग्री का कोण है, तो पहले r कोस थीटा निकालते हैं, तो x अक्ष पर है दोस्तों, तो x अक्ष तो 50 होगा ना, 50 कोस थीटा 30 का मान कितना होता है 1/√3/2, तो 2 से 2 खत्म, 3√25 हो जाएगा। y अक्ष पर ऐसी हो जाएगा साइन 1/2 25 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। अगला दोस्तों चैप्टर 3 आएगा दोस्तों, गति और वेग है दोस्तों, गति और वेग है। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा। बाकी साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मतलब जीके जीएस का टेंशन अब खत्म कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, इसका प्ले लिस्ट भी बना है। आप लोग का दिन शुभ हो।